जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 8:08 हो गई है। 8:08, 27 तारीख, थर्सडे। आज मंथली एक्सपायरी है फरवरी सीरीज़ की, और कल आएगी मंथली क्लोजिंग। जो टेक्निकल में क्लोजिंग देखते हैं वो कल वाली क्लोजिंग देखेंगे। कल मंथली क्लोजिंग आएगी, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है, लेकिन एक्सपायरी आज है। यानी कि कल से हम नई मार्च के सीरीज़ में ट्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्या होता है देखते हैं। 11 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, 11 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले एक खुशखबरी दे दूं। कल बहुत सारी रिक्वेस्ट आई तो मैंने दिमाग लगाया कि चलो ये शिवरात्रि ऑफ़र जो है 8,000 रुपये वाला, वो मैं इस संडे तक, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैंने देखा नहीं था, मैंने वीडियो बाद में देखा, कुछ नहीं। संडे तक दे रहा हूँ, संडे तक। थर्सडे आज है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक आप 8,000 में चारों लाइफ टाइम ले सकते हो। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किए लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। चारों लाइफ टाइम कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, और एक है डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। ये लाइफ टाइम का मतलब टिल यू डाई और आई डाई, इतने जब तक आप जिंदा हो या मैं जिंदा हूँ तब तक आपकी मेंबरशिप। तो लोग तो एक एक महीने का 8,000 लेते हैं, वो भी एक मेंबरशिप का। मैं चारों मेंबरशिप लाइफ टाइम दे रहा हूँ। बी केयरफुल, ताकि आपको फीस के मामले में आपका पैसा लॉस नहीं हो। लॉस तो ऐसे होता ही है मार्केट में, लेकिन फीस का लॉस और फिर चुभता है जब लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मार्केट आज मंथली एक्सपायरी है, और कल आएगी टेक्निकल की मंथली क्लोजिंग। तो एक्सपायरी तो आज कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली तो हो नहीं सकती है, लेकिन एक है कि एफआईज काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो 1-2 दिन तो कंटिन्यू बाइंग आनी चाहिए। आज मैं पॉजिटिव क्लोजिंग ही मान रहा हूँ। अगर आज किसी कारण से पॉजिटिव नहीं होता है क्लोजिंग, तो अगर नहीं होता है, अगर आज 100-150 पॉइंट नहीं भागता है निफ्टी, तो फिर कल 300 पॉइंट भागेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आज 100-150 पॉइंट नहीं भागता, अगर आज 100-150 भागता है तो फिर कल भी 100 पॉइंट भागेगा। ठीक है, लेकिन भागेगा जरूर। और अगर आज फ्लैट टू निगेटिव रहता है तो कल फिर 300 पॉइंट की तेजी मिलेगी आपको। अब मैं बताता हूं क्यों। देखिए सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक फिगर बता देता हूं। पिछले एक साल में इंडिया से 13 बिलियन का आउटफ्लो किया एफआईज ने कैश मार्केट से 13 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ डॉलर, 100 करोड़। तो 13 बिलियन डॉलर का, 13 बिलियन डॉलर। अब $1 इजिकल टू 88 रुपये। समझ में आया आपको? $1 इजिकल टू 88 रुपीज़ लगभग। ठीक है, तो आप सोचो 13 बिलियन डॉलर इंडियन मार्केट से निकले हैं पैसा। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 100 करोड़। तो 13 बिलियन का मतलब 1300 करोड़ डॉलर। 1300 करोड़ डॉलर, यानी कि 1300 इंटू 88 कर लोगे, जो आंसर आएगा वो करोड़ है। उतना करोड़ रुपया निकल गया। 1300 इंटू 88 कर लोगे, जो आंसर आएगा वो करोड़ में आएगा। उतना करोड़ रुपया निकल गया। जबकि चाइना में इसी दौरान 10 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आया है। मतलब एफआईज ने 10 बिलियन डॉलर वहां डाला है, यानी कि 88,000 करोड़ रुपया वहां डाला है।
88,000 करोड़ रुपीस वहाँ डाला है और यहाँ से लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा निकाला है। एक लाख 10,000 करोड़ के करीब यहाँ से निकला है और वहाँ 88,000 करोड़ का पैसा गया है, 10 बिलियन। तो मोदी जी किस बात पे इतराते हैं? यहाँ का पैसा तो चाइना में जा रहा है, चाइना को कौन सी लाल आंखें दिखाई? अरे भैया भी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, ये बड़बोलीपन छोड़ दीजिए मोदी जी। अब चक्का पंचर हो गया इकोनॉमी का, थोड़ा ध्यान दीजिए। 14% टूट चुका है मार्केट, सितंबर के हाई से अभी तक 14% टूट चुका है और 5 महीने में आपको तड़पा तड़पा के मारा है। 5 महीने निगेटिव क्लोजिंग होगी। कल की क्लोजिंग अगर निगेटिव होती है, मतलब कल तक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट नहीं भागता है यहाँ से, इस करंट लेवल से, तो इस मंथ की क्लोजिंग भी निगेटिव हो जाएगी। 5 महीने से लगातार निगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी। और ये कारनामा 5 महीने लगातार निगेटिव क्लोजिंग का आज से पहले 1996 में हुआ था, बस 1996 में, यानी कि 29 साल पहले हुआ था। वो चीज़ रिपीट हो रही है, 5 महीने की लगातार निगेटिव क्लोजिंग। ठीक है, अब इसका मतलब मार्केट में एक बाउंस तो जरूर आएगा। अब इसका मतलब मार्च महीने का पहला हाफ तो तेजी का रहेगा, इसकी मैं ऑलमोस्ट एश्योरेंस लेता हूँ। अब पंडित लोग, ज्योतिष लोग कई बोल रहे हैं मार्च में बहुत बड़े बड़े खतरे आएंगे, बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कई ज्योतिष से मैंने सुना है, देखा भी है, वीडियोस भी देखे थे। ठीक है, किसी ने भेजे तो देखा मैंने। कई बोले भूचाल आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, 5,000 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा, नया कोरोना आ जाएगा, वो सब कुछ बोल रहे। लेकिन मुझे क्या लगता है, पर्सनली मुझे क्या लगता है कि 5 महीने की लगातार गिरावट के बाद डेफिनेटली एक बाउंस आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ एवरेजेस को भी अगर आप काउंट करें तो एक बार ज़रूर ऊपर आएगा। लेकिन 5 महीने में हमको तिल मारा इसने। कैसे? 14% टॉप से नीचे आया है, लेकिन 5 महीने जो टाइम बिताया है ये तकलीफ वाले रहे। हाई क्या था सितंबर में? 26,277, 26,277। और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 22,500 पे। ठीक है, 26,277 से 22,500 आ गया, 14% टूट गया मार्केट। ठीक है, तो हो सकता है। और इधर ट्रंप साहब का टैरिफ का डंडा चालू ही है। तो देखिए, ओवरऑल माहौल ठीक नहीं है और ये गवर्नमेंट मुझे लग रहा है अभी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है कि एफआईज को निकलने दो, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत है म्यूचुअल फंड के पैसे, बहुत है। जिस दिन ये एसआईपी करने वाले विड्रॉल मांगने लगेंगे म्यूचुअल फंड से, उस दिन आप कैश का क्रंच देखिएगा। और मार्केट अभी तो क्या टूटा, मुझे लगता है फिर 18,000 भी दिखाएगा। अभी तो लोगों की एसआईपी आ रही है, जिस दिन वो एसआईपी बंद करके विड्रॉल मांगेंगे म्यूचुअल फंड से, तो विड्रॉल फिर म्यूचुअल फंड जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, इनफ्लो डाल के मार्केट में जो इनफ्लो आ रहा है वो म्यूचुअल फंड का आ रहा है, डीआईज का आ रहा है। तो ये डीआईज तो पैसा किसके बदौलत डालती, क्योंकि हम एसआईपी करते हैं, वो पैसा वो यहाँ डालती है। लेकिन जिस दिन हम विड्रॉल मांगने लग जाएंगे, उस दिन वो कहाँ से लाएगी? और एफआईज तो विड्रॉ कर ही रहे हैं। तो भैया बीजेपी गवर्नमेंट साहब, निर्मला मैडम साहब, आरबीआई गवर्नर साहब, थोड़ा रुपये की चाल पे भी ध्यान दीजिए। प्लस
ये नाराज़ फूफा जी जो है FIs जो शादी में नाराज़ हो गए हैं, इनको थोड़ा मनाइए कि भारत बहुत अट्रैक्टिव है, आपको क्या सुविधा चाहिए हम देंगे, पैसा यहाँ डालिए, चाइना में मत डालिए। भाई फूफा जी नाराज़ होके शादी से अब बोल रहे मैं दूसरी शादी में जा रहा हूँ तो उनको मनाइए। समय रहते जाग जाइए निर्मला जी, जब ये चले जाएंगे फूफा जी तो फिर बुआ जी के लिए दूसरा फूफा ढूंढना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।